प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला उद्धारक पिता है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे जो भजन संहिता में राजा दावीद ने 41 की जो आयत है उसमें कहा है। मेरे प्रियो, जो 41 की जो आयत है भजन संहिता की, वो पूरी की पूरी एक रोगी व्यक्ति के लिए है। मेरे प्रियो, जो बीमारी में है, जो पाप में शाप में पड़ा हुआ है, जिसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के लिए है मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बाइबल में हर एक चीज़ के लिए, हर एक हमारे संकट के लिए मेरे प्रियो, हमें उसने वचनों द्वारा संभाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें हर एक वचनों द्वारा आशीषित भी किया है। मेरे प्रियो, बस हमें ज़रूरत है उस वचन को स्वीकार कर अपने लिए वो वचन क्लेम करने की, मतलब अपने ऊपर वो वचन हम स्वीकार करें। मेरे प्रियो, हम 41 की आयत को, भजन संहिता की 41 की आयत को पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो, दावीद राजा ने परमेश्वर के विषय में कहा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वो पुरुष या वो स्त्री धन्य है, वो परमेश्वर का जन धन्य है, जो विपत्ति के दिन यानी संकट के दिन, मतलब परमेश्वर ऐसे पुरुष को बचाएगा जो कंगाल की सुधि लेता है, मतलब जो बीमारी में पड़े हुए लोगों को जाकर मिलता है, उनको सांत्वना देता है, जो ज़रूरतमंदों की मदद करता है, ऐसे व्यक्ति की परमेश्वर सुधि लेगा। मेरे प्रियो, उसके विपत्ति के दिनों में यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। और यहोवा ऐसे व्यक्ति की रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, किसकी? जो दूसरों की सुधि लेता है उनके कठिन समय में। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। मेरे प्रियो, परमेश्वर से राजा कहता है, मतलब कि हमें ऐसे जो भी व्यक्ति है जो संकट में है, उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। हमें उन्हें हमारे तरफ से जो भी मदद हो सकती है मेरे प्रियो, वो करनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में आगे हम पढ़ते हैं, जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग के में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज जो कोई भी बीमार भाई बहन मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ये वचन आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि जब वह व्याधि के मारे, मतलब जब हम में से कोई भी जो पवित्र जन, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वह शैया पर, यानी कि हम लोग जब हमारे बिछौने पर पड़े होंगे, लेटे होंगे, जब हम उठ भी नहीं पाएंगे, तब यहोवा, तब हमारा परमेश्वर हमें संभालेगा। मेरे प्रियो, अगर आज आप बीमार है, आप एडमिट है मेरे प्रियो, अगर आप बहुत ज़्यादा जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहे हैं, तो आज परमेश्वर के रूप में आपके पास एक सहारा है। आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपको संभालेगा। आपको पूरे रोग को उलटकर परमेश्वर आपके बिछौने को उलटकर रख देगा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है। परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है मेरे प्रियो, तो आप आज ही पश्चाताप करें, क्योंकि जब अच्छे जन होते हैं, जो पवित्र जन, उनके अनेक शत्रु होते हैं। वो हमारे बुराई के ऊपर हमारे बुराई की प्रतीक्षा करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है। वह कभी भी हमें किसी के सामने लज्जित नहीं होने देता। हमारे शत्रुओं के सामने वह हमारे ऊपर दया करता है, करुणा करता है मेरे प्रियो, ताकि हमारा शत्रु भी जान सके कि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। वो कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वर्ग में रहने वाला हमारा पिता है। मेरे प्रियो, जब आपके बैरी आपके विरुद्ध उठ जाए, आपकी कानाफूसी करने लगे और आपके विरुद्ध होकर आपके हानि की कल्पना करे, तो आप ना घबराइए, ना
डरिए, क्योंकि आपके शत्रु को परमेश्वर खुद जवाब देंगे। बस आप प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना ही हमारे पास एकमात्र हथियार है जिससे हम शत्रुओं पर चाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, ना तो बल द्वारा होगा, ना तो पराक्रम द्वारा होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा द्वारा हर कार्य संभव है। इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई कीजिए, और पवित्र आत्मा जब आपकी अगुवाई करेगा तब आपके लिए हर चीज़ संभव हो जाएगी मेरे प्रियो। आपके शत्रु आज आपको कहते होंगे कि आपको कोई बुरा रोग लग गया है, अभी आप कभी बचेंगे नहीं, आप मरने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जिस पर आपका भरोसा है ना, वो परमेश्वर, वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वसामर्थी परमेश्वर है, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जीवंत किया है फिर से। वही परमेश्वर हमें भी जीवन देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम बीमार पड़े तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और यह वचन अंगीकार करें कि परमेश्वर के कोड़े खाने द्वारा हमें चंगाई मिली है और हम चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। ऐसा आप स्वीकारें मेरे प्रियो अपने आप के लिए, और जो भी आपके फैमिली में, आपके जीवन में जो कोई बीमार व्यक्ति है उसके लिए आप ये वचन स्वीकारें, अंगीकार करें, तो सच में वो आरोग्य पाएगा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर हमेशा सच्चाई से संभालता है मेरे प्रियो, और सर्वदा के लिए वो आपको उसके सामने स्थिर करता है। जब आप पर क्लेश आते हैं तब आप क्लेश में मेरे प्रियो स्थिर रहे। आप किसी भी तरह की चिंता ना करें या आपके विश्वास को कम ना होने दें, क्योंकि शैतान यही चाहता है मेरे प्रियो। शैतान की योजना हमारे हानि की होती है, लेकिन परमेश्वर की सारी योजनाएं मिलकर हमारे लिए हमारी भलाई उत्पन्न करती है मेरे प्रियो। इसलिए अपना सारा भार परमेश्वर पर सौंप दे, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। आज से आदि से अनंत काल तक हमारा परमेश्वर धन्य था और धन्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, और इस प्रार्थना को परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम स्वीकार करते हैं। आप सभी को जय मसीह की।